एज अ क्रिकेट फैन, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ज्यादा बड़ी जीत थी कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका? ऑफ कोर्स बांग्लादेश। शुभमन गिल इंप्रूव टेस्ट कैप्टन? आई थिंक जर्नी स्टार्ट हुई है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं श्रीलंका को श्रीलंका में जाके हराना बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जायसवाल बेटर ओपनर या बेटर स्लेजर? नहीं नहीं, बेस्ट ओपनर आई थिंक। ओके, कुलदीप यादव अगले मैच में भी 11 में खेलेंगे? डाउट ही नहीं होना चाहिए। पादिकल नंबर 3 पक्के हो गए कि साई आने के बाद पादिकल बैठ जाएंगे? नेक्स्ट टेस्ट मैच पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ऋषभ पंत, ओजी ऋषभ पंत ही चाहिए कि शक्तिमान और वो गंगाधर वाला मिक्स चाहिए आपको? नहीं, जो ऋषभ पंत ने अभी तक किया है उसी तरीके से खेलना चाहिए। और ओजी बिल्कुल सही कहा आपने, जो ओजी किस वजह से बने हैं वही चीज कंटिन्यू करो। तो अब मैच के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं भैया। इंडिया ने 1-0 की लीड ले ली है। आपको इस मैच में सबसे ज्यादा मजेदार चीज क्या लगी? यार एक को कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी चीजों में ना मुझे लगता है कि इंडियन टीम ने ना बॉक्सेस को टिक किया है। और जो लगातार वो बातचीत हो रही थी ना इतने टाइम से कि यार इंडियन टीम अच्छा नहीं खेल रही है, रेड बॉल से इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि हमारे जो 5 दिग्गज है उनको रिप्लेस करना इतना आसान काम है नहीं। 4 तो बैटिंग में ही है, तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यंगस्टर्स के ऊपर भी आ जाती है। और जो टेस्ट मैचेस हारे भी है ना उनमें सीनियर्स ने भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि जहाँ पे आपने एक श्रीलंका को श्रीलंका में जाके हराया है। और यहाँ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो यंगस्टर्स भी फील करेंगे कि नहीं यार, हम धीरे धीरे ना टेस्ट क्रिकेट में यूज टू हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि यंगस्टर ने रन बनाए, यंगस्टर ने विकेट्स लिए। काइंड ऑफ देवदत्त पडिक्कल और मानव सुतार बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टेप लिया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ये हर तरफ बातें होने लग गई हैं कि मानव सुतार जडेजा का रिप्लेसमेंट मिल गया है। आप उनको एज ए रिप्लेसमेंट देखते हो कि नया साथी देखते हो? नया साथी जड्डू यार लेजेंड है हमारा। टेस्ट क्रिकेट में 350 से ज्यादा विकेट हैं, 4000 से ज्यादा रन है। ऐसे ऑलराउंडर्स कहाँ मिलते हैं आपको? और कितने सालों का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है मानव सुतार उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन हमारे को इंडिया में आदत पड़ गई ना कि जैसे एक हमें नया स्टार मिलता है हम अपने लेजेंड को कहते हैं भाई बाहर हो जाओ, साइड की तरफ हो जाओ, और उसकी कहीं ना कहीं लेगेसी को भूल जाते हैं। ये गलत है। और टीम का एनवायरनमेंट ऐसे नहीं होता है यार। टीम आपको बिल्ड करती है, आपको एक लंबे टाइम तक सोचती है कि किस तरीके से आप इंडियन टीम का साथ दे सकते हैं और मैचेस जिता सकते हैं। तो मानव सुतार नो डाउट कि बहुत बढ़िया प्लेयर है। जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में शुरुआत करी है हमें लग रहा है कि हमें फ्यूचर स्टार मिल गया। लेकिन जड्डू जड्डू है यार, उसको इतनी जल्दी आप राइट ऑफ मत करो। हमें अक्षर पटेल ने भी बहुत कमाल की शुरुआत करी थी अपने टेस्ट करियर की। आज देखो हमारे पास इतने लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं कि पटेल की जगह नहीं बन पा रही है इस 11 के अंदर। कि कुलदीप यादव हमेशा तीसरे स्पिनर ही बन के रह गए क्या इंडियन स्क्वाड के अंदर? अश्विन और जड्डू खेलते थे तो कुलदीप यादव तीसरे स्पिनर थे। अश्विन चले गए, पटेल आ गए, कुलदीप फिर तीसरे रह गए। अब मानव सुतार आ गए, कुलदीप फिर तीसरे रह गए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है कि कप्तान है ना, जैसे थोड़ी सी टर्निंग पिचेस होती है ना, बहुत ज्यादा फिंगर स्पिनर की तरफ चले जाते हैं कि यार फिंगर स्पिनर है, अगर विकेट नहीं मिल रहे होंगे एटलीस्ट वो रन नहीं देगा, वो रन बचा के रखेगा और उस तरीके से हम प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे। देखिए जब तक अश्विन और जड्डू इकट्ठे थे ना तो समझ में आता था कि यार कुलदीप को इतना खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, जब खेल रहे हैं उतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुलदीप का टाइम शुरू हो चुका है, उसको है ना नंबर 1 स्पिनर बन के दिखाना होगा। थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि वो रेगुलर नहीं खेल रहा है। और कोई भी स्पिनर जब रेगुलर नहीं खेलता ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो बिहाइंड द सीन टीम मैनेजमेंट उनके साथ कैसे काम कर रही है, कैसे उनको पिक कर रही है। और जब भी गेंदबाजी करने के लिए लेके आए ना तो ये ना सोचे कि यार कुलदीप तू रन बचा। सीधा मुद्दा होना चाहिए कुलदीप यार तू विकेट के लिए जा, अगर वो रन रेट 4 का भी चलेगा ना, 4.5 का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे एंड से कंट्रोल कर लेंगे। तो आप किस तरीके से उनका इस्तेमाल भी करते हैं। बट कुलदीप यादव मुझे लगता है कि इस समय पे डोमिनेट करना चाहिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर। रिस्ट स्पिनर के बारे में अक्सर ये कहा जाता है ना कि वो थोड़ा टाइम लेते हैं सेटल होने में। अगर हम व्हाइट बॉल में भी देखें तो रिस्ट स्पिनर जब आते हैं तो उनको शुरू शुरू में फील्ड खोल देते हैं कि अपना टप्पा ढूंढ ले, रिदम ढूंढ ले, उसके बाद अटैकिंग फील्ड मिल जाएगी। तो कुलदीप को थोड़े लंबे स्पेल्स में बॉल डालनी चाहिए थी इस टेस्ट मैच में। बड़े छोटे छोटे स्पेल्स, मतलब वो नहीं होते स्टार्टर टाइप वाले स्पेल मिले हैं कुलदीप ने। वो मेन कोर्स वाला डाला ही नहीं पूरे टेस्ट मैच में, एक भी स्पेल बड़ा। देखिए मुझे लगता है कि इसमें ना कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कुलदीप के बारे में सोचें और सोचें कि यार कुलदीप को लंबे स्पेल कराने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि उस समय में किस तरीके से मैचेस चल रहे हैं और कैप्टन क्या फील कर रहे हैं कि यार मैं इस सिचुएशन में किसको गेंदबाजी ज्यादा कराऊंगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कई बार क्या होता है आजकल
मैं कहूंगा 100 के 100% कप्तान ऐसे होते हैं कि उनको स्पिनर ऐसा चाहिए जो थोड़े से रन बचा के चले और एक जगह बॉलिंग करता रहे ताकि आप प्रेशर क्रिएट करो। आप कुलदीप यादव की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड क्रिकेट में आपको कोई स्पिनर नहीं दिखेगा, आपको इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई स्पिनर नहीं दिखता लाल बॉल के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो ये स्पिनर्स थे ना, बिल्कुल गायब होते जा रहे हैं और इनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। और एक ही तरीका है, जब तक आप इनको बैक नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ कोई जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा स्पेल ही कराना है, लेकिन जब भी गेंदबाजी करने के लिए आए ना, एक ही क्लियर मैसेज होना चाहिए कि यार चल विकेट लेते हैं, तू मेरा बेस्ट बॉलर है। जब तक आप उसको है ना बेस्ट बॉलर की तरह फील नहीं कराओगे ना, तब तक उसका बेस्ट भी नहीं आ पाएगा। यार बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कई बार ऐसा होता है कोई स्पिनर फील करता है कि मैं लंबा स्पिल जब डालूंगा ना, तो मैं बेटर कॉन्फिडेंस आएगा, बेटर कंट्रोल आएगा। यार अगर मेरे सिर पे सिर्फ यही दबाव रहेगा कि मेरे को एक चौका लगेगा, हटा देंगे, तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है बॉलर के ऊपर। लेकिन बहुत कुछ मुझे लगता है कि शुभमन गिल पे निर्भर करेगा किस तरीके से कुलदीप का इस्तेमाल करते हैं। अगर लंबे स्पेल नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बातचीत बहुत पॉजिटिव है, लगातार अभी 2 टेस्ट मैचेस के बीच में जो ब्रेक भी है, आप उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनको फील करा रहे हैं कि यार तू हमारा नंबर 1 स्पिनर है, कोई बात नहीं, मानव सुतार चमका इस टेस्ट मैच में, जड्डू लगातार इतने सालों से कर रहा है, बट यू आर आवर नंबर 1 स्पिनर, तो भाई तू नहीं करना है काम। तो कहीं न कहीं कुलदीप भी यार फील करेगा, हाँ, भाई नंबर 1 स्पिनर हो, चलो काम भी वैसा करके दिखाता हूँ। जैसे आपने बोला कि रन लीक करने की बात, प्रसिद्ध का इकोनॉमी टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत हाई है, पर उनको स्पेल्स मिलते हैं, उनको लंबे स्पेल्स भी मिलते हैं जहां पर विकेट उनके फेवर का होता है। और इस टेस्ट मैच में भी कुलदीप और प्रसिद्ध ने बराबर के ओवर डाले लगभग। तो क्या ये कप्तान का माइंडसेट भी होता है एक फास्ट बॉलर और स्पिनर को लेके अलग अलग, या फिर जिधर आपके पास ऑप्शन ज्यादा है वहां आप चूज कर सकते हो, जिधर कम है वहां आपके पास ऑप्शन ही नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि देखो, जब टेस्ट मैच चल रहा होता है ना, आप 5 गेंदबाजों के साथ खेल रहे हो ना, एक बॉलर हमेशा अंडर बोल्ड होता है। सबको वो खुल के बॉलिंग नहीं मिल पाएगी और वो डिपेंड करता है कि वो बॉलर टेस्ट मैच में कैसी बॉलिंग कर रहा है। अगर आप देखोगे ना, आप श्रीलंका में जा रहे हो, कुकाबूरा का बॉल है, तो आप कई बार क्या करते हो कि आप ये देखते हो यार इस फेज में कोई बैट्समैन सेट हो गया है, चल मैं फास्ट बॉलर को एक बार बुला के देखता हूँ कि 40 ओवर पुराना बॉल हो गया है, यहाँ पे क्या रिवर्स स्विंग मिलेगा या वो किस तरीके से बॉलिंग कर रहा है पुरानी बॉल से। और आप हमेशा दिमाग में ही चल रहा होता है कि यार मुझे इस टेस्ट मैच में ना 20 विकेट लेनी है। और आप फिर उस देखते हैं कि उस समय पे ना यार मेरा बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। आप ये नहीं सोचते यार नहीं मुझे कुलदीप को ही बॉलिंग करानी है या मुझे प्रसिद्ध कृष्णा को ही बॉलिंग करानी है। वो एक होता है ना, ग्राउंड में खड़े हुए हो, आपका दिमाग किस तरीके से चल रहा है कि ये फेज चल रहा है यार, ये स्पिन लड़का है ना, स्पिन बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहा है, चल एक बार है ना 3-4 ओवर आप फास्ट बॉलर को बुलाता हूँ। यार अच्छा है यार, बॉल थोड़ा-सा क्या पता उल्टा बन गया हो, रिवर्स हो रहा हो, एक बार बुला के देखता हूँ, चाहे वो सिराज हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो। तो हमेशा ना वो कैप्टन के दिमाग में ऑप्शंस चल रही होती हैं कि यार इस समय पे ना मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है विकेट लेने के लिए। इस टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा कि इंडिया ने पहली इनिंग में तो इतने रन बना दिए कि श्रीलंका बेचारा पीछे भागता रह गया। वो पहली इनिंग में लगभग लगभग काफी सारा मैच हार गए थे, बाकी बारिश पे डिपेंड थे। तो टॉस ने एक्चुअल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके हिसाब से इस टेस्ट मैच के अंदर? अ, बहुत बड़ा रोल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनिटली रोल प्ले किया है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो अगर आप बैटिंग की बात करते हैं, पहले 2 दिन बैटिंग के हिसाब से बहुत अच्छे पेस थे। उसके बाद हमने देखा वो टर्न होना शुरू हो गया, कहीं न कहीं बैटिंग करने में दिक्कत भी हुई। एंड जिस तरीके से आप वो गेम चलाना चाहते हैं ना, वो दिक्कत होती है। मतलब 1 ओवर के अंदर आप देखोगे 2 बॉल घूम गए, 4 बॉल सीधे रह गए। ऐसे पिचेज़ पे बैटिंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है। रैंक एक टर्नर होता है ना, तो आपको लगता है यार ये बॉल टर्न तो होगी ही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो टर्न के हिसाब से खेलता हूँ। लेकिन जिस पिच पे 2 बॉल टर्न हो जाए और 4 बॉल सीधे रह जाए ना, तो कई बार आपको एडजस्ट नहीं कर पाते हो कि यार उस बॉल को कौन-सी लाइन में खेलूँ मैं। तो मुझे लगता है कि पहले 2 दिन डेफिनिटली बैटिंग के लिए बेस्ट थे और कहीं न कहीं उसके बाद वो पिच थोड़ा-सा स्पिनर्स के लिए काम आता गया। डोमेस्टिक क्रिकेट, मानव सुथार रेड बॉल खेल के इंटरनेशनल में आए, पता लग रहा है कि मेहनत करके आया, लंबे स्पेल डालना जानता है, विकेट निकालना जानता है। देवदत्त पादिगल रेड बॉल में मेहनत करके आए और यहाँ पर रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो गए। तो आपको ये फील होता है कि हमें जिस फॉर्मेट के खिलाड़ी खिलाने हैं, हमें पीछे देखना पड़ेगा कि वो कौन से फॉर्मेट में अच्छा करके आए। व्हाइट बॉल के बेसिस पे रेड का, रेड के बेसिस पे व्हाइट का सिलेक्शन जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लोगों को लगा हुआ है, आपको लगता है कि सही सिलेक्शन से सही रिजल्ट मिलते हैं एक्चुअल में? यार सही सिलेक्शन तो प्लेयर ही प्रूव करके दिखाते हैं ना। हाँ। अगर मैं जिन दोनों सुपरस्टार्स की आप बात कर रहे हो कि इस मैच में देवदत्त पडिक्कल या आप बात करते हैं मानव सुतार की, अगर इन्होंने टेस्ट मैच में अच्छा नहीं करा होता तो क्या कहते कि सिलेक्शन खराब है? सिलेक्शन गलत क्यों है, क्योंकि हाँ। सोशल मीडिया पे तो ऐसी क्रिकेट चलती है ना, मैं बहुत जल्दी हम किसी को भी राइट ऑफ कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से परफ़ॉर्म करते हो। वो प्लेयर्स ही तो हैं उस सिलेक्शन को सही ठहराते हैं और वही प्लेयर्स हैं जब अच्छा नहीं कर पाते हैं तो कहीं न कहीं हम उनको एक टैग लगा देते हैं, यार ये तो सिर्फ व्हाइट बॉल में अच्छा करता है।
यार ये तो छोटे फॉर्मेट का ही अच्छा प्लेयर है, टेस्ट मैच में अच्छा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो सेलेक्टर्स होते हैं या मैं कहूँ कोच हैं, कैप्टन है, उनके पास एक विजन होती है यार। कई बार आप सिलेक्शन करते हो नंबर्स के ऊपर कि यार इसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इस तरीके का हमारे को प्लेयर चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आप ये भी देखते हो यार ये बहुत बड़ा टैलेंट है, इसको हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? इसको थोड़ा-सा फास्ट ट्रैक करते हैं, इसको थोड़ा जल्दी लेके आते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि प्लेयर किसी भी फॉर्मेट में आके ना इंडियन टीम के लिए बहुत अच्छा करेगा। और ऐसे फास्ट ट्रैक अगर आप देखोगे ना 10-15 साल पहले जो हमारी टीम होती थी, लेजेंडरी टीम होती, बहुत सारे प्लेयर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनको देख के आप कहोगे कि यार ये डोमेस्टिक में तो बहुत ज़्यादा नहीं खेले थे, लेकिन इंडियन टीम के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है कि मतलब हम कहते हैं हमारे लेजेंड है। क्योंकि वो उस टाइम पे जो सेलेक्टर्स थे ना, उनको विजन दिखी थी, वो टैलेंट दिखा था और आप उनको बैक नहीं करोगे तो किसको बैक करोगे? वैसे ये सवाल अपने आप में गलत है, इसलिए पूछते हुए भी कंफ्यूजन हुई है। तो ये उन सब लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लग जाते हैं, एक मैच के हाइलाइट्स देख के प्लेयरों के ऊपर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। और मैं तो आपको एक चीज बता रहा हूँ, इतना हैरान हुआ, हम लोग लाइव कर रहे थे यूट्यूब पे, किसी ने मुझे सवाल डाला कि केएल राहुल इतना स्लो क्यों खेले। मैं कहा हेलो बेटा, 450 ओवर होते हैं इस मैच में। तो ये आजकल ट्रेंड बन गया। और आपने जैसे बोला भैया फास्ट ट्रैक, तो मुझे सौरव गांगुली की एक बात याद आ गई। दादा ने बोला कि मैंने भज्जू को कभी खेलते हुए देखा नहीं था। मुझे नवजोत सिंह सिद्धू का फोन आया कि लड़का बहुत कमाल का है, तो मैंने बोला भेजो, क्योंकि हम लोग बहुत बिजी होते हैं, उन्होंने बोला, और सबको नहीं देख पाते। तो रेकमेंडेशन पे भी हमको लगता है कि यार किसी ने बोला है तो अच्छा ही होगा। तो वही फास्ट ट्रैक वाली बात आपकी कि सही नजरों में आदमी चढ़ जाए तो कमाल ही हो जाती है। तूने भज्जूपा की बात करी, मतलब मेरे बहुत इनिशियल ईयर्स से मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप वगैरह खेल के आया था। एंड भज्जूपा है ना, और मैं दोनों इंडियन लायंस के लिए खेलते थे। उस जमाने में इंडियन लायंस की टीम होती थी। तो कई बार है ना जब भज्जूपा से प्रैक्टिस करने का मौका मिला, मतलब मैंने उन जैसा स्पिनर अपनी लाइफ में नहीं देखा है। कई बार हम बात करते हैं ना एक स्पिनर का जो एक एक्शन होता है, किस तरीके से हाथ से बॉल निकलता है। भज्जूपा की क्लास ये थी कि जब आप उनको विकेट कीपिंग भी कर रहे थे ना, कोई बैट्समैन भी है, सिर्फ सिंगल विकेट बॉलिंग कर रहे हैं भज्जूपा और आपको बॉल पकड़ना है, तो एक भी बॉल है ना वेस्ट तक नहीं आता था। जब आप बॉल पकड़ते हो सीधा छाती में बॉल पकड़ते हो। इस तरीके का बाउंस था। और एक आपने बहुत बार सुना होगा, जब हमारे लेजेंड्स बात करते हैं कि यार असली स्पिनर तो वो होता है जब वो बॉल छोड़ता है ना, उसके हाथ से बॉल निकलता है, फुर्र करके आवाज आनी चाहिए। भज्जूपा की लिटरली आवाज आती थी। जब वो गेंद निकलता था ना उनके हाथ से, ऐसे करके फुर्र करके आवाज निकलती हुई आती थी। एंड मतलब उनको है ना जब आप डिफेंस करते थे ना, आपको एक बॉल पे नहीं लगता था कि यार वो बैट पे बॉल लग जाएगा या मैं मिडल कर दूंगा। हमेशा बॉल है ना वो ऊपर की तरफ लग रहा था, ग्लव्स पे लग रहा था और हमेशा लगता है यार ये बॉल अभी शॉर्ट लेग पे गई, अभी शॉर्ट लेग पे गई। तो देखो वो भी टैलेंट को बैक किया ना, क्योंकि उस टाइम लग रहा था यार ये आगे जाके लिए हमारे लिए बहुत कमाल का काम करेगा और ऐसा टैलेंट नहीं है। अगर वही 3, 4, 5 साल आप डोमेस्टिक में क्रिकेट खेलते रहोगे तो आप डोमेस्टिक के तो लेजेंड बन जाओगे, लेकिन वो इंडियन टीम में नहीं पहुंच पाओगे। कई बार मुझे लगता है बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से हम सेलेक्टर्स को ब्लेम करते हैं या जिस तरीके से हम गौती को ब्लेम करते हैं, सिर्फ उसलिए कि वो किसी टैलेंट को बैक कर रहे हैं। हम लोग एक दिन पूरा वक्त निकाल के इस पे भी एक पूरा एपिसोड ही कर लेंगे कि ये जो ब्लेम गेम चलती है क्रिकेट के अंदर, उस पे ऋषभ पंत पे आ जाते हैं भैया। ऋषभ पंत, द ओजी ऋषभ पंत, पहली पारी में 20-25 डॉट बॉलें खेल दी। उनको लगा कि नहीं भाई साहब, गंगाधर शक्तिमान होगा लेकिन पंत पुजारा नहीं है, हम तो छक्का ही मारेंगे, हमें तो वही तरीके से खेलना आता है। और दूसरी पारी में देखो कमाल के 66 रन बना दिए। तो आपको ओजी पंत ही पसंद है? मुझे ओजी पसंद है। अगर आप पंत की बात करते हो ना कि जिस तरीके से अभी तक उसने टेस्ट क्रिकेट डोमिनेट करा है, उसको उसी तरीके से खेलना चाहिए। जिस दिन ऋषभ पंत डिफेंस करके आउट हो गए ना, उस दिन ज्यादा दिक्कत है। ऋषभ पंत अगर छक्का मारते आउट हुए, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। पिछले मैच में जब हाफ सेंचुरी बनाई, जब किसी भी बैटर ने नहीं बनाई, तो भी खेलने का तरीका वही था ना। यार वो टेस्ट क्रिकेट में इतने शतक बना चुका है जितने आज तक किसी विकेट कीपर ने नहीं बनाए, तो आप किसी से कंपेयर क्यों करा रहे हो? और आपने बिल्कुल सही बोला कि यार देखो पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट डोमिनेट किया क्योंकि उनको पता था वो कैसे रन बना सकते हैं, और यहाँ पे ऋषभ पंत को पता है वो कैसे रन बना सकते हैं। तो हमें तो कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए ना। हर प्लेयर की एक डिफरेंट क्वालिटी होती है और उसको उसका एहसास होना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत अगर आप देखोगे दूसरी टीम डरती होंगी यार, कि यार ये आएगा, ये अगर अपने फ्लो में हुआ ना, आधे पौने घंटे मैच चेंज कर देगा। लेकिन हम अपने बंदे को कह रहे हैं भाई नहीं तू आराम से खेल, हमें बड़ी दिक्कत है, तू छक्का मारते हुए आउट हो जाता है। आउट तो आउट है ना भाई, चाहे डिफेंस करते हुए आउट हो चाहे छक्का मारते हुए आउट हो। यार जिसके पास ये स्पेशल क्वालिटी है, जो उसके पास कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ऐसी बैटिंग करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आप आउट हो गए ना तो दुनिया पीछे पड़ जाती है, लेकिन फिर भी आप अपने गेम को बैक करते हो क्योंकि आपको पता है कि आप इसी तरीके से इंडियन टीम को टेस्ट मैचेस जिता सकते हो। लंका की टीम में आपको कुछ पॉजिटिव दिखे?
मुझे ऐसा लगता है जब आप श्रीलंका की बात करते हैं, सोनल बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जिस तरीके से उसने आगे बैटिंग करी, क्योंकि दोनों ही इनिंग्स में देखोगे ना, वो टॉप ऑर्डर इतना अच्छा नहीं कर पाया था। और पहली इनिंग में सेंचुरी लगाई और फिर सेकंड इनिंग में यार 5th डे अगर आप इस तरीके से बैटिंग करते हो, बहुत-बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि इंडियन टीम भी सोच रही होगी यार नेक्स्ट टेस्ट में इसको जल्दी आउट करना है, नहीं तो ये तंग कर सकता है। लेफ्ट हैंडर तो वैसे ही पता नहीं हमारे गले की हड्डी बने हुए हैं पिछले 40-50 सालों से। हम तो कभी-कभी ये बात करते हैं कि इंडिया पहले 5 तो ऐसे आउट कर लेता है, टेल फंस जाती है। आईसीसी को बोल के कुछ ऐसा रूल बनवा दो कि हमें दूसरी टीम के पहले 5 ही 4 बार आउट करने को मिल जाए। यार दूसरी टीम भी खेलने आई भाई, 50 में थोड़ी ना आउट होगी। कोई ना कोई ये तो भी बैट्समैन बात ठीक चलेगा है। ना, कोई ना तो रन बनाएगा। अगले टेस्ट मैच में आप कोई चेंज देखते हैं टीम इंडिया बिल्कुल भी में? नहीं। लंका में तो बहुत होंगे। मुझे लगता है अगर कोई इंजरी नहीं है तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए। आई नो कि बहुत सारे लोगों ने दिमाग में डालना शुरू कर दिया होगा, जायसवाल इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, कुलदीप भी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं। यार मुझे नहीं लगता कि देखो इतनी जल्दी चेंजेस करने चाहिए और ये दोनों के पास वो एक्सपीरियंस है टेस्ट क्रिकेट का और जब भी इनको मौका मिला ना, इन्होंने अच्छा ही तो किया यार। अगर हर खिलाड़ी पहले टेस्ट मैच में रन बना के बैठा होता, विकेट्स लेके बैठा होता, तो अगले टेस्ट मैच में क्या करते? अच्छी बात है कि 2-3 खिलाड़ी हमारे अपनी परफॉर्मेंस को बचा के बैठे हैं और आई एम श्योर कि जायसवाल भी आपको टेस्ट मैच में रन बनाते हुए दिखेगा अगले में ही और कुलदीप यादव भी आपको विकेट लेता हुआ दिखेगा। भैया आखिरी सवाल, बांग्लादेश जाके ऑस्ट्रेलिया में जीत गया, इंडिया जाके श्रीलंका में जीत गया, पाकिस्तान कब जीतेगा इंग्लैंड में? कभी भी नहीं। मैं ये कह रहा था कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आप किस तरीके से ना आप अपनी क्रिकेट टीम को रन करते हो। अगर आप सोशल मीडिया के प्रेशर में आके वो टीम को चलाना शुरू कर दोगे ना, प्लेयर्स का सिलेक्शन करना शुरू कर दोगे, तो कभी टीम नहीं चलती है। बांग्लादेश को भी कितने साल लगे हैं इस हिस्टोरिक विन के लिए, आप ये सोच के देखो। अब अगर आप देखेंगे तमीम इकबाल उनके प्रेज़िडेंट हैं, लेकिन जिस तरीके से वो कंसिस्टेंसी दिखती है आपको उस टीम के अंदर, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के ऊपर जो काम किया उन्होंने। अब उनके पास ये नहीं है कि एक फास्ट बॉलर से वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। उनके पास 3 क्वालिटी फास्ट बॉलर हैं और उनके पीछे जो हैं 3 और बैठे हुए हैं। नाहिद राणा टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, जो हम कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट के एक नेक्स्ट फ्यूचर स्टार है। उसके बिना भी ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट मैच खेल रहे हैं। हाँ, ठीक है, बैटर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया में जाके रन बनाए हैं, लेकिन उनका जो इस टाइम में सबसे स्ट्रेंथ है ना, वो है उनकी फास्ट बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि पहले टेस्ट मैच में ना कहीं बांग्लादेश को हल्के में लेगी, इसलिए फँस गए, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के पास वो फायर पावर है एंड बहुत सालों का एक्सपीरियंस है कि टेस्ट क्रिकेट में कैसे खेलना है एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट टेस्ट में उनको बेटर खेलते हुए देखेगा तो। चलिए, थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा बात करके। अगले वीडियो में लोगों आपसे फिर मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर कोई सवाल आपने पूछना है बिस्ला पाजी से तो आप कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हो, पाजी के इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो। और उम्मीद करते हैं दूसरा मैच इंडिया एक इनिंग से जीते और मजेदार वीडियो करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द बल्लेबाजी फीट बिस्ला पाजी की बैठक।